आगे जो लिखा है कि मुझसे तो वह घंटों बातें किया करता, कभी मेरी पढ़ाई के बारे में पूछता, कभी मेरे घर के बारे में और कभी यूं ही शहर के जीवन के बारे में। बताया कि जनार्दन शहर में रहता था और शहर से कभी कभी अपने मामा के गांव घूमने के लिए छुट्टियों में आता था। तो छुट्टियों में आता था तो बता रहा है कि जनार्दन जो है कि बता रहा है कि मुझसे, जनार्दन कह रहा है कि मुझसे वह घंटों बातें किया करता। कौन? बदलू। कभी मेरी पढ़ाई के बारे में पूछता, कभी मेरे घर के बारे में और कभी यूं ही शहर के जीवन के बारे में। मैं उससे कहता कि शहर में सब कांच की चूड़ियाँ पहनते हैं। अब जनार्दन कह रहा है कि मैं उससे कहता कि शहर में तो सभी लोग कांच की चूड़ियाँ पहनते हैं। मैं उससे कहता कि शहर, हाँ, तो वह उत्तर देता, क्या कहता? शहर की बात और है लला, वहाँ तो सभी कुछ होता है। अब बता रहा है कि शहर में तो सब कुछ होता है, वहाँ तो औरतें अपने मर्द का हाथ पकड़कर सड़कों पर घूमती भी हैं और फिर उनकी कलाइयाँ नाजुक होती है ना। बदलू कह रहा है कि वहाँ पर शहर में औरतें अपने मर्द यानी कि पति का हाथ पकड़कर सड़कों पर घूमती हैं और गाँव में ये प्रथा अभी भी नहीं है। फिर उनकी कलाइयाँ नाजुक होती हैं ना। कह रहा है बदलू कि उनकी कलाइयाँ भी नाजुक होती हैं। लाख की चूड़ियाँ पहने तो मोच ना आ जाए। व्यंग कर रहा है कि यदि वो लाख की चूड़ियाँ पहनेंगी तो उनके हाथों में मोच भी आ जाएगी। फिर आगे है, कभी कभी बदलू अच्छी खासी खातिर भी करता। वो कह रहा है कि कभी कभी बदलू जो है कि मेरी खातिरदारी भी करता। जिससे लोग आते हैं कहीं, किसी के घर पर कोई रिश्तेदार आ जाए, कोई नातेदार आ जाए तो उसकी खातिरदारी की जाती है ना। तरह तरह के पकवान भी बनाए जाते हैं, खिलाए जाते हैं। तो वही कह रहा है कि कभी कभी वो अच्छी खासी खातिर भी करता। जिन दिनों उसकी गाय के दूध होता वह सदा मेरे लिए मलाई बचा कर रखता। और आम की फसल में तो, अगला पेज देखेंगे, मैं रोज ही उसके यहाँ से 2-4 आम खा आता। बता रहा है कि जब गाय उसकी दूध देती थी तो क्या होता, वो जनार्दन के लिए मलाई बचा कर रखता। दूध गर्म करते हैं तो ऊपर मलाई निकलती है, तो वही कह रहा है कि मलाई बचा कर रखता। और आम की फसल में मैं रोज़ ही उसके यहाँ से 2-4 आम खा आता। 2-4 उसके यहाँ आम खाने जाता। परंतु आगे कह रहा है कि परंतु इन सब बातों के अतिरिक्त जिस कारण वह मुझे अच्छा लगता था यह था कि लगभग रोज ही वह मेरे लिए 1-2 गोलियां बना देता। पहले ही बताया गया कि पहले पेज में कि जनार्दन उसके यहाँ किस लिए जाता था? गोलियां लेने के लिए। और जो लाख की गोलियां बना करके वह देता था, वही बात आ गई कि इन सब के अतिरिक्त तो आम खिलाता, मलाई बचा कर रखता। इन सब के अतिरिक्त जनार्दन को सबसे अच्छी बात क्या लगती थी कि वह उसके लिए, कौन? बदलू उसके लिए 2-1-4 कुछ गोलियां बना करके दे देता था। इसके बाद है कि मैं, जनार्दन कह रहा है कि मैं बहुधा हर गर्मी की छुट्टी में अपने मामा के यहाँ चला जाता और 1-आध महीने वहाँ रहकर स्कूल खुलने के समय तक वापस आ जाता। ये नीचे चिन्ह कोई बना रहा है, ये इसको ना बनाए। तो कह रहा है कि मैं बहुधा ज़्यादातर गर्मी की छुट्टी में जनार्दन अपने मामा के यहाँ चला जाता और 1-आध महीने वहाँ रहकर जब स्कूल खुलने का समय होता था तब वापस आता। परंतु कह रहा है कि परंतु क्या हुआ कि 2-3 बार ही मैं अपने मामा के यहाँ गया होऊंगा, तभी मेरे पिता की एक दूर के शहर में बदली हो गई और एक लंबी अवधि तक मैं अपने मामा के गांव न जा सका। फिर क्या कह रहा है यहाँ पर जनार्दन कि मैं 2-3 बार मैं मामा के यहाँ गया, उसके बाद उसके पिताजी का तबादला दूर शहर में हो गया। दूर शहर में होने के कारण
एक लंबे समय तक वह अपने मामा के गांव न जा सका। तब लगभग 8-10 वर्षों के बाद जब मैं वहां गया तो इतना बड़ा हो चुका था कि लाख की गोलियों में मेरी रुचि नहीं रह गई थी। फिर बता रहा है जनार्दन कि जब 8-10 वर्ष हो गए, 8-10 वर्ष के बाद वापस अपने मामा के यहाँ जब गांव पहुंचा तो उसकी उम्र वह नहीं रह गई थी कि वह उस गोलियों से खेलता, उसमें उसकी रुचि नहीं थी। अतः गांव में होते हुए भी कई दिनों तक मुझे बदलू का ध्यान न आया। बता रहा है कि जनार्दन बता रहा है कि जब मैं गांव पहुंचा मामा के यहाँ तो गांव में रहने के बाद भी कई दिनों तक मुझे बदलू की याद नहीं आई, क्योंकि अब उसकी उम्र वह नहीं रह गई थी कि वह गोलियों से खेले। आगे क्या हुआ, इस बीच आगे देखेंगे, यहाँ पर लिखा है इस बीच मैंने देखा कि गांव में लगभग सभी स्त्रियां कांच की चूड़ियां पहने हैं। बता रहा है कि तब तक मैं देखा 8-10 वर्ष के बाद पहुंचा तो देखा कि गांव में भी लगभग सभी औरतें कौन सी चूड़ी पहनी थी, कांच की चूड़ी पहनी थी। बिरले ही हाथों में, एकाध हाथों में, कोई किसी हाथों में ही मैंने लाख की चूड़ियां देखी। तब एक दिन सहसा मुझे बदलू का ध्यान हो आया। बता रहा है कि अचानक मुझे बदलू का ध्यान हो आया। क्यों ध्यान हो आया, तो कह रहा है कि बात यह हुई कि बरसात में मेरे मामा की छोटी लड़की आंगन में फिसल कर गिर पड़ी और उसके हाथ को कांच की चूड़ियां टूटकर उसकी कलाई में घुस गई। अब कह रहा है कि जो मेरी मामा की छोटी लड़की थी, बारिश होने की वजह से फिसल करके गिर गई और उसके हाथ की कांच की चूड़ियाँ, उसके हाथ में कांच की चूड़ियाँ थी और चूड़ी टूट करके और उसकी कलाई में क्या हो गई, घुस गई और उससे खून बहने लगा। मेरे मामा उस समय घर पर न थे। कह रहा है कि जिस समय यह घटना हुई उस समय जनार्दन के मामा घर पर नहीं थे। मुझे ही उसकी मरहम पट्टी करानी पड़ी। अब कह रहा है जनार्दन कि मैं ही उसकी मरहम पट्टी कराया। तभी सहसा मुझे बदलू का ध्यान हो आया और मैंने सोचा कि उससे मिल आऊं। जब ये कांच की चूड़ी उसके कलाई में धंसी तब अचानक जनार्दन को बदलू का ध्यान आया और सोचा कि मैं बदलू से मिल आऊं। तब क्या हुआ, अतः शाम को मैं घूमते घूमते उसके घर चला गया। कह रहा है कि शाम को मैं घूमते उसके घर गया। बदलू वहीं चबूतरे पर नीम के नीचे एक खाट पर लेटा था। तब जाकर के जनार्दन ने कहा, नमस्ते बदलू काका। मैंने कहा नहीं, जनार्दन गया और क्या कहा कि नमस्ते बदलू काका। तब जनार्दन ने कहा, नमस्ते भैया। उसने मेरी नमस्ते का उत्तर दिया और उठकर खाट पर बैठ गया। ये कौन बोला, ये बदलू उसके नमस्ते का उत्तर दिया और खाट पर बैठ गया, परंतु उसने मुझे पहचाना नहीं और देर तक मेरी ओर निहारता रहा। कह रहा है कि इतना होने के बाद वह मुझे पहचान नहीं पाया और देर तक जनार्दन की तरफ देखता रहा। तब बोला, जनार्दन ने कहा, मैं हूँ जनार्दन काका। कह रहा कि काका मैं जनार्दन हूँ, आपके पास से गोलियाँ बना कर ले जाता था। मैंने अपना परिचय दिया। जनार्दन ने अपना परिचय दिया कि मैं जनार्दन हूँ, मैं आपके यहाँ से गोलियाँ बना करके ले जाता था। बदलू फिर चुप रहा। बदलू उसके बाद भी चुप रहा, मानो वह अपने स्मृति पटल पर अतीत के चित्र उतार रहा हो। और तब वह एकदम बोल पड़ा। कुछ देर चुप रहा, सोचता रहा कि कौन जनार्दन, कैसा जनार्दन, किसको मैं गोली देता था। सोचते सोचते अचानक बोला कि आओ आओ लल्ला बैठो। अब वो पहचान गया, बोला कि आओ आओ लल्ला बैठो, बहुत दिन बाद गांव आए। हाँ, अब ये जनार्दन करा कि हाँ इधर आना नहीं हो सका काका। करा कि मैं इधर आ नहीं पाया। मैंने चारपाई पर बैठते हुए उत्तर दिया। वो जो कह रहा है कि मैं चारपाई पर बैठते हुए उत्तर दिया कि
इधर आना नहीं हो पाया। कुछ देर फिर शांति रही। कुछ देर तक दोनों लोग चुपचाप बैठे रहे। मैंने इधर उधर दृष्टि दौड़ाई। वो जनार्दन कह रहा है कि मैं इधर उधर देखा, चारों तरफ घूमते हुए देखा, नज़र दौड़ाते हुए। ना तो मुझे उसकी मचिया ही नहीं नज़र आई और ना ही भट्ठी। वो कह रहा है कि ना ही मुझे उसकी सर आवाज सही नहीं आ रही है। आवाज़ नहीं आ पा रही है? नो सर। ये दिक्कत नेटवर्क की है ना, बारिश हो रही है इसी वजह से। तो 10 मिनट और पढ़ना था, क्या किया जाए? आवाज़ आ रही है? हेलो? यस सर। अभी आवाज़ आ रही है? सर थोड़ा कट कट का आ रहा है। चलिए, मैं इसका वीडियो भी बना रहा हूँ। इस पढ़ने के बाद मैं वीडियो भी आपको भेज दूंगा, ठीक है? ओके सर। अभी मैं जो पढ़ा रहा हूँ उसका वीडियो भी बन रहा है, और ये वीडियो केवल आज बन रहा है आवाज़ सही नहीं होने के कारण। कल फिर मौसम सही होगा और आवाज़ सही आएगी तो वीडियो नहीं बनेगा, ठीक है? आज बारिश हो रही है। उधर बारिश हो रही है कि नहीं? कैसे सर? ये हमारे तरफ बारिश हो रही है, जिसकी वजह से नेटवर्क में समस्या आ रही है। सर यहाँ पे मौसम बहुत खराब है। वही कारण है जो आवाज़ नहीं आ रहा है, इसी कारण से। तो मैं आज आपको ये पेज पढ़ा दे रहा हूँ, है ना? ये तो आगे क्या हुआ? आजकल काम नहीं करते काका, मैंने पूछा। अब ये जनार्दन पूछ रहा है बदलू से कि काका आजकल काम नहीं कर। आवाज नहीं आ रहा है। आवाज़ नहीं आ रहा है?